ले। कितने दिनों बाद मेरी नींद खुली है। ये क्या हो रहा है माँ? सारे राक्षस रात को घूमने निकले हैं बेटा। हाँ? क्या राक्षस? हाँ, बहुत दिनों से वो लोग सोए हुए थे, पर पता नहीं अब वो कैसे जाग गए। अब क्या होगा माँ? चुपचाप सोया रहे गोपाल। माँ, क्या मैं जाके बकरी को घर में ले आऊं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर उन्होंने बकरी को मार डाला तो? अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं ले आती हूँ, तू घर पर ही रह बेटा। क्या हुआ माँ? माँ, माँ! माँ, ये क्या हो गया माँ? अब मेरा कोई नहीं रहा माँ। कितने दिनों बाद घूमने निकले हैं तो कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन माँ, तुम गोपाल के रोने की आवाज सुन नहीं पा रही? तुम्हारे पैरों से दबकर गोपाल की माँ मर गई। संसार का यही नियम है, बड़े प्राणी के पैरों के नीचे छोटे प्राणी दबकर मर जाते हैं। फिर भी ये सही नहीं है माँ, मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहूंगी, मनुष्यों के साथ रहूंगी। मनुष्य कभी भी तुझे नहीं अपनाएंगे। सुन, हम चेहरे से राक्षस हैं, पर मनुष्यों के मन के अंदर राक्षस रहते हैं। वो अपने दांत, नाखून सब छुपा कर रखते हैं, समझी? मौका मिलते ही निकालेंगे। उनके कब्जे में आओगी तो मार डालेंगे। नहीं, ये झूठ है, मैं मनुष्यों के साथ ही रहूंगी। ये विनाश लीला मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ माँ। ओ बुआ, क्या आप जरा मेरे चावल उबाल देगी? देख रहा है ना, मेरे हाथों में गोबर की टोकरी है। घर में अगर मुरमुरे हो तो पानी में भिगो कर खा ले। मुरमुरे भी तो नहीं है। अब लकड़ी काट कर उसे बेचकर ही थोड़े मुरमुरे खरीद पाऊंगा मैं। ओ काका, कहाँ जा रहे हो? दुकान पे। मेरे पास थोड़ी देर बैठेंगे काका? अपना काम धाम छोड़कर क्या बैठकर बातें किए जाती है गोपाल? अभी तो मैं चलता हूँ, ठीक है? माँ, मुझसे बात करने का समय भी किसी के पास नहीं है। बचाओ, बचाओ, बचाओ! राक्षस आ गया, राक्षस! हाँ? फिर से राक्षस? बचाओ, बचाओ! इधर इधर ही गई है। हे गोपाल, वो राक्षसी किस तरफ गई है, तूने देखा? हाँ, वो उस तरफ गई वो। अच्छा हुआ जो तुम थे। अच्छा, अगर वो लोग फिर से लौट आए तो? अच्छा,
तो फिर चुपचाप से यही रहो। रात होने पर मैं तुम्हें अपने घर पर ले जाऊंगा। चलो चलो, पर बहुत ही सावधानी से। क्या हुआ गोपाल, इतना चावल क्यों खरीद रहा है तू? क्यों, मैं चावल नहीं खा सकता? अरे अकेले इतना सारा खाएगा क्या? नहीं नहीं, लकड़ी काट कर जो मुझे रुपए मिले हैं ना, उसी से ही ज्यादा चावल खरीद कर रख रहा हूँ। ओह, फिर तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे ओ गोपाल, तेरे लिए चावल पका दूं क्या? नहीं बुआ, मैं कर लूंगा, सीख लिया है। अरे बाप रे, एक ही दिन में सीख गया। वाह, तुम राक्षसी होकर भी चावल पकाना जानती हो। क्योंकि मैं तो मनुष्यों के साथ ही मिलकर रहना चाहती थी। और यहाँ देखो, एक राक्षस के पैरों के नीचे कुचल कर ही तो मेरी माँ मर गई और मैं अकेला हो गया। मैं जानती हूँ, तुम दुखी मत हो, मैं हूँ ना। कल मैंने गोपाल के साथ किसी को लकड़ियाँ लेकर जंगल से आते हुए देखा। ये क्या कह रहे हो? तो माँ के अलावा तो उसका और कोई भी नहीं था। तो क्या वो माँ का भूत है? सही सही कहा, एक दिन में चावल पकाना भी सीख गया। हाँ सही है। जिस लड़के के पास चावल खरीदने तक का पैसा नहीं था, उसने मेरे पास से थैली भर के चावल खरीद लिए। इतना सारा कौन खाएगा? हमें एक बार उसके घर जाकर देखना चाहिए। चलो चलो चलो, सभी चलो। अच्छा, तुम जो ये रोज दाल चावल खा रही हो, तुम्हें इससे परेशानी नहीं हो रही ना? नहीं, राक्षसों की तरह का खाना मैं नहीं खाती। जंगल में रहते हुए भी सिर्फ फल मूल खाती हूँ। गोपाल, ए गोपाल, दरवाजा खोल गोपाल। इतनी रात को रमेश चाचा क्यों? जरूर वो कुछ समझ गए होंगे। सुनो, तुम बिस्तर के नीचे छुप जाओ, ठीक है? क्या हुआ चाचा? अरे तेरे घर में कौन है बता? कौन रहेगा? तो फिर किससे बातें कर रहा था तू? हाँ, नहीं, वो मुझे ना अकेले डर लगता है ना, तो मैं ना माँ से बात कर रहा था। मैंने कहा था ना, भूत है। भूत भूत, भागो, भागो। ठीक है। अब अच्छे से नजर रखना, ठीक है? बाहर आ जाओ, वो लोग चले गए हैं। वो लोग मुझे देखते ही मार डालेंगे, है ना? फिक्र मत करो, मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा मैं। तुम्हें पता है, पूर्णिमा की रात को हमारा जंगल बहुत सुंदर दिखता है। अच्छा, जंगल में मैंने कितनी लकड़ियाँ काटी है, लेकिन कभी भी जंगल, चांद ये सब नहीं देखा है। क्या मुझे एक दिन तुम दिखाओगी? क्यों नहीं दिखाऊंगी? सच में दिखाओगी? तो फिर चलो, आज ही चलते हैं। पता है तुम्हें, मनुष्यों से मैंने एक गाना सीखा है। गाऊं क्या? हाँ, गाओ गाओ। राक्षसी पुत्री मैं तुमसे प्यार करूंगी, ओ मनुष्य तुमसे प्यार करूंगी मैं प्यार करूंगी। अब चलो, लौट चलते हैं। राक्षसी, तभी तो सोचूं कि आखिर ये गई कहाँ। अभी बताता हूँ। निकलो निकलो, राक्षस को रखता है। निकलो निकलो, राक्षस को रखा है। निकलो निकलो, राक्षस को रखा है। जल्दी बाहर निकल गया गोपाल। गोपाल, बाहर निकाल उस राक्षसनी को, वरना तुझे तेरे घर समेत जला के राख कर दूंगा, समझा क्या? चल निकाल।
क्या हुआ चाचा? क्या हुआ? घर के अंदर राक्षसी को छुपा कर रखा है और अब पूछ रहा है कि क्या हुआ? चल जल्दी से बाहर निकाल, बोल दिया ना तुझे। उस राक्षसी ने मेरी दुकान तोड़ के रख दी। और पता है मेरे सारे पेड़ उखाड़ कर नष्ट कर डाले हैं। हाँ। गांव का नुकसान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसने नहीं किया है, दूसरों ने किया अरे है। भले ही उसने ना किया हो, पर उसके रिश्तेदारों में से किसी न किसी ने तो किया होगा ना। जल्दी से उसे हमारे हवाले कर दे। नहीं 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 नहीं, मैं उसे किसी भी हालत में आपके हवाले नहीं करूंगा। उसने किसी का कुछ भी नुकसान नहीं किया है, बल्कि वो खाना बनाना जानती है तो मुझे भी खाने को मिल जाता है। मैं उससे कितनी बातें करता हूँ। ये सब बेकार की बातें हैं। ए, लगा दो आग। नहीं, अरे बाप रे, बाप रे बाप। खबरदार, इसका कोई नुकसान नहीं करोगे तुम। मैं इससे प्यार करती हूँ। माँ सही कहती थी, मनुष्य तुझे कभी नहीं अपनाएंगे। हम चेहरे से राक्षस हैं, पर मनुष्य के मन के अंदर राक्षस रहते हैं। वो अपने दांत नाखून सब छुपा कर रखते हैं, मौका मिलते ही बाहर निकालते हैं। माँ ये भी कहती थी कि मनुष्य के साथ राक्षस का रिश्ता कोई भी मनुष्य कभी नहीं स्वीकार करेगा, चाहे तो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। लेकिन गोपाल को देखकर मुझे लगा कि माँ ने गलत कहा था, पर अब ऐसा लग रहा है कि माँ ही सही थी। अच्छा बुआ, आप भी तो औरत है, क्या आपने एक औरत के प्यार को नहीं समझा? सिर्फ मैं राक्षसी हूँ इसलिए राक्षसी समझकर आप लोग मुझे मार सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। चलो आओ, मारो। खबरदार, कोई भी इसे हाथ नहीं लगाएगा। ठीक है, हम में से कोई भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, अगर ये गांव छोड़कर चली जाती है तो। आप लोग चिंता मत करिए, मैं चली जाती हूँ। मैं जाती हूँ गोपाल। इस गांव में मेरा कोई नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। पर तुम्हारा ये घर द्वार। रहने दो, जहाँ प्यार नहीं है वहाँ कैसे रहूंगा मैं? चलो, जहाँ पुतला राक्षस रहेगी वही गोपाल भी रहेगा। चलो।